भाई साहब एकदम यूनिक चीज़ है, बहुत ही अलग है, मज़ेदार है। अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश में हैं या आप वहां जा चुके हैं और फिर भी आपने ये स्वाद नहीं चखे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि आपने खुद को सालों पुराने जायकों से बेवजह ही दूर रखा है, जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। वेलकम टू माय चैनल द कंटेंट जंक्शन। और अगर अभी आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और हमेशा की तरह मैं हूं आपका कथावाचक यानी कि स्टोरी टेलर। यूं तो हरिद्वार और ऋषिकेश में एक अद्भुत सी ही बात है, लेकिन इस समय ये जो मौसम चल रहा था उसने तो हमारे इस सफर पर जैसे 4 चांद ही लगा दिए थे। हमने हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के अलावा यहाँ के बरसों और कुछ तो सदियों पुराने, जी हाँ वाकई 100 साल से भी पुराने स्वाद चखे। तो तड़के सुबह उठकर हमने सबसे पहले हर की पैड़ी की अलौकिक आरती का दर्शन किया और उसके तेज का अनुभव किया। आज मैं इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मेरा ऋषिकेश का फ्रेंड जो मुझे आरती में मिला था परमार्थ निकेतन पे, आज वो वापस, वाकई में प्लान नहीं है, वापस मुझे मिल गया। ये अलग आया था, मैं अलग आया था, इससे पहले आया था हरिद्वार, और ये मुझे आज आरती में फिर मिल गया हरिद्वार में। और ये मेरा एक और यहाँ पे हरिद्वार में हॉस्टल में फ्रेंड बना अंकित। सो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया आज, इट्स अ शेयर कोइंसिडेंस। उसके बाद हम चल पड़े हरिद्वार में ही पड़ने वाले एक पुराने इलाके ज्वालापुर की ओर। अब आप शायद ये जानना चाहेंगे कि ऐसा भी क्या खास है वहाँ, तो हमें सुबह सुबह खींच के लाई है यहाँ की सालों से मशहूर सूरजा की दाल, जिसका अनूठापन सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसने हमें भी किया। अब ये है ही कुछ ऐसा खास जो कि पहली नजर में बेहद सादा सा लगता है, लेकिन जनाब इसे जरा भी हल्के में मत लीजिएगा, इसका स्वाद धीरे धीरे चढ़ेगा और खूब चढ़ेगा। और हमारे लिए ये एक यादगार एक्सपीरियंस भी था। तो इस बड़े से डोलचे से ये जो अंकल पत्तलों में बनाकर दे रहे हैं ना, ये बेहद खास है क्योंकि ये बनता है मूंग की दाल से। और ये जानकर शायद आप हैरान हो जाएं कि ये साहब एक ही पतीले से और एक ही मूंग की दाल से और एक ही समय पर 3 अलग अलग तरह के जायके देते हैं, यानी कि लड्डू, खोटी हुई मूंग की दाल, खिलवा, खिली हुई मूंग की दाल, और खुरचन जो कि नीचे की पेंदी की तरफ की बनी हुई मूंग की दाल होती है, जो वो उनके लोगों की फरमाइश के हिसाब से उन्हें देते हैं। जनाब हमें अंकल जी का यह पतीला किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगा। ये एक तरह से तो मूंग की दाल की चाट की तरह ही होता है, जो चटपटी भी होती है और हेल्दी भी। इसीलिए कई लोग बरसों से इसे सुबह के नाश्ते की तरह करने आते हैं, और हमारे जैसे भी दूर दूर से इसका स्वाद चखने और ये अनूठा एक्सपीरियंस लेने आते हैं। कितने साल हो गए आप करते हो? मैं सन 2000 से खा रहा हूँ। सन 2000 से खा रहे हो? बचपन से नाश्ता यही है हमारा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू भैया। आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। आप कब से आ रहे हो? 1990 आप उससे भी 10 साल पहले से आ रहे हो। इस सूरजा की दाल की कहानी कुछ ऐसी है कि इसे इनके पिताजी सूरजमल जी ने आजादी के भी पहले शुरू किया था, और वो भी इसी तरह जमीन पर बैठकर अपने पतीले और डोंगे से पत्तलों में स्वादिष्ट मूंग की दाल के तरह तरह के स्वाद लोगों को दिया करते थे, और जो लोगों को बेहद पसंद भी आए। और उस समय से बचपन से ही विजय जी अपने पिताजी का हाथ बटाया करते थे, और आज भी विजय अंकल ने अपने पिता के समय का वही जादू बरकरार रखा है, और अभी भी पुराने जमाने की तरह ही जमीन पर बैठकर अपने डोंगे से पत्तलों में
लोगों को मशहूर सूरजा की दाल देते हैं। ये पहले तो सुबह शाम दोनों टाइम ही बैठते थे, लेकिन अब बढ़ती उम्र के साथ अब ये सिर्फ सुबह ही सूरजा की दाल देते हैं। आपको इसे जरूर चखना चाहिए। इसमें इनके खुद के मसाले, नींबू और इमली की चटनी होती है और ये सादी दाल सेहत और स्वाद से भरपूर है। फिर हम कुछ आगे बढ़े, लगभग 118 साल पुरानी, जी हाँ, 1 शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी हरिद्वार की ज्वालापुर में ही प्रसिद्ध एक मिठाई की दुकान, जिसका नाम है पंडित जी स्वीट्स, और एक गीताराम हलवाई जी की मिठाइयों की प्राचीन दुकान है, जिसे अभी राकेश जी चलाते हैं। वैसे तो यहाँ सारी ही मिठाइयाँ अच्छी मिलती हैं, लेकिन इनकी खास तौर पर कोशिश ये रहती है कि आज भी ये लोगों को मिठाइयाँ ठीक वैसे ही परंपरागत तरीके से बना कर दें जैसे कि 100 साल से भी पहले इनके पुरखे दिया करते थे। यहाँ तो सभी मिठाइयाँ अच्छी मिलती हैं, लेकिन कुछ खास है लौकी की लौज। तो फिर क्या था, हम भी लार टपकाते हुए जो इनकी ताज़ा तरीन मिठाइयाँ बन रही थीं, उसे आजमाने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। और फिर हमने अपने लिए एक तरह का मिठाइयों का प्लेटर बनवा लिया, जिसमें थी लौकी की लौज, जो कि एक तरीके की लौकी की बर्फी भी आप मान सकते हैं, खोवे की बर्फी, पेड़ा और मिल्क केक। सभी कुछ बढ़िया था और इन सभी में शुद्ध दूध और खालिस मावे का स्वाद एकदम अलग पता चल रहा था। इनमें लौकी की लौज दिलचस्प और उम्दा थी। उसके बाद हमने खाई एकदम तरोताजा बनी हुई रबड़ी। एक तो ये रबड़ी तुरंत ही बनी हुई थी और दूसरा ये एकदम शुद्ध दूध से बनी हुई एकदम लाजवाब थी। रबड़ी में और इनकी सभी मिठाइयों में एक अलग सा सौंधापन था, जिसका कारण इन्होंने बताया कि आज भी इनकी सारी मिठाइयाँ गैस के चूल्हों पर नहीं बल्कि कोयलों के चूल्हों पर ही बनाई जाती हैं और इसीलिए ये खास सा स्वाद आता है। ये मिठाइयों की दुकान 118 साल पहले इनके दादाजी ने इनके पिता पंडित गीताराम जी के नाम पे शुरू की थी और उस समय अंग्रेज भी इनकी दुकान से मिठाइयाँ खाने आया करते थे। और फिर बातों बातों में इन्होंने ये भी बताया कि आज़ादी के बाद जब भी नेहरू जी हरिद्वार आते थे तो खास फरमाइश पे इनके यहाँ से ही मिठाइयाँ जाया करती थी। इनके दादाजी के बाद इनके पिताजी ने और अब इन्होंने इस परंपरा को संभाल कर रखा है और अब इसे आगे इनके बेटे लेकर जाएंगे। इसके बाद हम हरिद्वार में ही स्थित भगवती छोले में आ पहुंचे, लेकिन यहाँ पे था एक छोटा सा ट्विस्ट। यूं तो नाम सुन के पहली नजर में आपको लगेगा कि हम यहाँ शायद छोले भटूरे या छोले कुलचे खाने आए हैं, लेकिन जनाब हम यहाँ तो कुछ और ही अनोखे जायके का अनुभव करने आए हैं। ये है इनका खास मसाले और छौंक लगा हुआ छोलों का पानी, या एक तरीके से आप छोलों का सूप भी मान सकते हैं। ये रात भर के छोलों के पानी में अपना खास मसाला और स्पेशल छौंक डाल के बनाते हैं। ये स्वाद और प्रोटीन से सराबोर होता है और लोग इसे स्पेशली यहाँ पीने और पैक कराने आते हैं, वो भी दूर दूर से। हमने भी ये ट्राई किया और इसमें इनके खास मसाले और छौंक का स्वाद अलग ही महसूस हो रहा था। ये डेफिनेटली हेल्दी है और इसका टेस्ट भी यूनिक था। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर शाम को हम लोगों ने ऋषिकेश में ही द 60s कैफे का फूड ट्राई किया, जो यहाँ के सबसे ज्यादा फेमस कैफेज में से एक है। ये कैफे म्यूजिक बैंड द बीटल्स, जो कि वर्ल्ड फेमस म्यूजिक ग्रुप था, उन्हीं की थीम पे कुछ कुछ बनाया हुआ एक कैफे है। क्योंकि बीटल्स ने भारत में अपने गुजारे हुए समय में अच्छा समय ऋषिकेश में भी बिताया, इसीलिए शायद इस कैफे का थीम इनके ओनर्स ने कुछ कुछ इन पे रखा है। हमें इनका एम्बियंस और सिटिंग एरिया खासा पसंद आया और हमने यहाँ पर ट्राई किया वेज लजानिया,
चाइनीज और डेजर्ट में ब्राउनी विद आइसक्रीम। तीनों ही फूड आइटम्स शानदार थे और इनका खाना भी हमें लाजवाब लगा। हमने यहाँ अच्छा समय बिताया। अगर आप ऋषिकेश में हैं तो आपको इस कैफे को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो हरिद्वार एंड ऋषिकेश के कुछ फेमस फूड आइटम्स और प्लेसेस के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।